ठीक है बेटा, तो यही आपको बता रहा था कि इम्पैक्ट ऑफ जेट का क्या प्रिंसिपल होता है। ठीक है, कि इम्पैक्ट से आप किसी प्लेट पे लगने वाला फोर्स निकालोगे तो उसके अंदर क्या क्या प्रिंसिपल्स आप यूज करोगे, क्या क्या इक्वेशंस यूज करोगे। ठीक है, तो जैसा कि आप हमने बताया आपको कि जेट का मतलब क्या है, हाई वेलोसिटी वाटर स्ट्रीम। ठीक है, और ये सब आपको बताया जा चुका था कि ये कोई पाइप है, पाइपलाइन में नोजल लगा दिया, नोजल क्या करता है कि पूरी की पूरी पाइपलाइन की एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है, काइनेटिक एनर्जी, जिससे हमें क्या मिलेगा, हाई वेलोसिटी जेट मिलेगा, मतलब मोमेंटम हाई होगा। तो ये क्या करेगा, ये प्लेट से टकराएगा तो प्लेट क्या करेगी, एक फोर्स लगाएगी, उस फोर्स की वजह से इसका मोमेंटम क्या होगा बेटा, चेंज होगा, मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, और अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, हमारा चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से पहले ऐसे जेट आया और इस तरीके से टकरा गया और ये आधा इधर चला गया। ठीक है, जैसा कि मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूँ, आधा क्यों है, आधा भाई सिमेट्रिकल है इसलिए आधा इधर चला जाएगा, आधा इधर चला जाएगा। ठीक है, अब देखो कैसे निकालोगे आप फोर्स, तो फोर्स बराबर क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम बाय द इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन, इतना मैं बता चुका था। तो प्लेट के द्वारा लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम, चेंज इन लीनियर मोमेंटम कैसे निकालोगे बेटा, फाइनल माइनस इनिशियल। लेकिन हमें क्या निकालना था, जेट के द्वारा प्लेट पर लगने वाला फोर्स। तो जेट के द्वारा प्लेट पर लगने वाला फोर्स किससे निकालोगे भाई, न्यूटन थर्ड लॉ लगा दीजिए। थर्ड लॉ क्या कहता है कि फॉर एवरी रिएक्शन, एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इक्वल, एफ जेट और एफ प्लेट का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा लेकिन अपोजिट होगा, इसलिए हमने क्या लगा दिया, माइनस, क्योंकि उसकी डायरेक्शन ये, इसकी डायरेक्शन ये। ठीक है, तो एफ ऑफ प्लेट अगर ये था बेटा तो एफ जेट कितना हो जाएगा भाई, माइनस का यहां ले लो तो इनिशियल माइनस क्या हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम पर सेकंड। ठीक है, तो एफ जेट बराबर इनिशियल मोमेंटम का मतलब क्या है, मास फ्लो रेट, मास कितना है हमारे पास, तो एम डॉट मास फ्लो रेट है, तो मोमेंटम पर सेकंड की जगह सीधे सीधे क्या हो जाएगा, एम डॉट वी वन वेक्टर। ठीक है, माइनस माइनस ये फाइनल मोमेंटम का मतलब एम डॉट वी टू वेक्टर। और वी टू वेक्टर क्यों लिया है, क्योंकि इसका अपने आप इस डायरेक्शन का भाई, एक को प्लस लोगे बेटा, एक को माइनस लोगे तो अपने आप इसमें आ जाएगा जो भी रहेगा एम डॉट वी टू वेक्टर। अगर आप लिखोगे इसको उस फॉर्म में, ठीक है, एम डॉट और डायरेक्शन वगैरह कंसीडर करोगे तो अपने आप आ जाएगा कौन प्लस होगा कौन माइनस होगा। ठीक है, तो प्रॉपर कहने का मतलब ये इनिशियल मोमेंटम और माइनस फाइनल मोमेंटम। तो मैंने यहाँ पे हमने क्या प्रूव किया कि अगर कोई जेट है और किसी प्लेट से टकरा रहा है तो अगर उसकी डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर जेट, जो प्लेट की परपेंडिकुलर डायरेक्शन लगने वाला फोर्स बेटा क्या होता है, सिंपल इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम। बार बार हमें ये चीजें नहीं लिखनी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम दिस दैट। ठीक है, क्या करना है, एफ जेट बता बराबर क्या हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम रेट माइनस फाइनल मोमेंटम। ठीक है, पर सेकंड। लेकिन एम डॉट क्या है बेटा, यहाँ पे मास फ्लो रेट विच स्ट्राइक्स द प्लेट, मास बराबर क्या होता है। ठीक है, ये एम डॉट वही लिया जाएगा जो बेटा इससे प्लेट से टकराएगा, लेकिन हम क्या करते हैं कि प्लेट को जस्ट इसके पास में रख देते हैं नोजल के, जिससे कि टोटल का टोटल वाटर प्लेट से क्या करता है, टकराता है। ठीक है, एम डॉट क्या हो जाएगा, ध्यान दो, एम डॉट, एम बराबर क्या होता है, मास, मास बराबर क्या होता है, रो इंटू वी वेलोसिटी। ठीक है, सॉरी वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम बराबर क्या होता है बेटा, ठीक है, अब देखो मास फ्लो रेट क्या हो जाएगी, रो इंटू वॉल्यूम पर सेकंड। ठीक है, मास पर सेकंड होती मास फ्लो रेट, तो रो वी बाई टी को क्या लिख सकते हो, डिस्चार्ज, तो रो क्यू, और इसको क्या लिख सकते हो, रो इंटू ए वी। तो मास फ्लो रेट जब भी बात आएगी तो क्या होता है, डेंसिटी इंटू ए इंटू वी। ठीक है, वेलोसिटी और एरिया, ये इसका एरिया, जो भी फ्लो चीज कर रही है उसका एरिया। ठीक है, तो पहले आप क्या करो बेटा, इसको आप नोट कर लो पॉज करके। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। पिछले लेक्चर में थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी तो इस वजह से अब मैंने यहाँ से फिर से वही चीजें स्टार्ट की। ठीक है, तो पहले नोट कर लो पूरा, ये मास फ्लो रेट का शॉर्ट में लिख लेना, रो ए वी। ठीक है, नोट कर लो जल्दी पॉज करके, फिर मैं पहला केस स्टार्ट करता हूं। ठीक है, क्या होगी मैग्नीट्यूड फोर्स का।
ठीक है, तो आपने इसको नोट कर लिया होगा बेटा। अब आगे चलते हैं केस नंबर 1। ठीक है, इसी इम्पैक्ट ऑफ, ये मैंने पूरा प्रिंसिपल बताया था कि किसी भी जेट की हेल्प से किसी प्लेट पे अगर आपको फोर्स निकालना है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो क्या लगा दोगे बेटा, सिंपल इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम। ठीक है, एम डॉट v1 वेक्टर माइनस एम डॉट v2 वेक्टर, मोमेंटम पर सेकंड होता है, तो कहने का मतलब मोमेंटम आप कह दो, लास्ट में लिख भी सकते हो मोमेंटम पर सेकंड, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है। ठीक है बेटा, इसीलिए एम डॉट देख रहे हो, एम डॉट हर जगह पे लिया हुआ है, नहीं तो एम लेते सीधे। ठीक है, तो ये हो गया केस नंबर 1। केस नंबर 1 का मतलब है कि जब जेट किसी आप स्टेशनरी फ्लैट प्लेट से टकराएगा। ठीक है, केस नंबर 1 का मतलब है कि व्हेन जेट स्ट्राइक्स स्टेशनरी फ्लैट प्लेट एंड जेट, केस नंबर 1, केस नंबर 1 का मतलब क्या है बेटा, जेट स्ट्राइक्स स्टेशनरी फ्लैट प्लेट। ठीक है, फ्लैट प्लेट। तो इस तरीके से बेटा ये कोई जेट है, और ये इस फ्लैट प्लेट से क्या कर रहा है बेटा, स्ट्राइक कर रहा है। ये है मान लो फ्लैट प्लेट। अब देखो ऐसे अगर बेटा जेट इससे आगे सीधे सीधे ऐसे स्ट्राइक करेगा, तो आप ही देखो यहाँ पे, तो ये पॉइंट 1 इसको देते हैं, एंट्री पॉइंट को 1 पॉइंट देते हैं, और एग्जिट को क्या देते हैं 2। अभी बात करेंगे, एग्जिट आ जाएगा। ये क्या हमारा जेट, ठीक है, और वेलोसिटी मान लो क्या है बेटा, v1 से यहाँ पे टकरा रहा है। अब देखो इधर कि आप भी देखो, जब इस पे ऐसे वाटर आप एकदम प्रेशर लगाओ पाइप का, ठीक है, समरसेबल पाइप का, तो क्या होगा, मैक्सिमम वाटर ऐसे मैक्सिमम वाटर की स्प्लैशिंग होगी इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो बेटा जितना वाटर स्प्लैश करेगा उतना ज्यादा क्या होगा, लॉसेस होंगे, और जितना ज्यादा लॉस होगा उतनी कम क्या आएगी, इफिशियंसी आएगी सिस्टम की। तो उस स्प्लैशिंग को रोकने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, एक यहाँ पे स्प्लिटर लगाते हैं, जिससे कि जब भी वाटर इससे टकराए प्लेट से, तो कम से कम क्या हो बेटा, स्प्लैशिंग हो। ठीक है, तो ये क्या लगा दिया हमने, एक स्प्लिटर। ठीक है, इस स्प्लिटर का क्या यूज है बेटा, कि कम से कम हमें क्या मिलेगा, स्प्लैशिंग मिलेगी, स्प्लिटर। ठीक है, दिस इज स्प्लिटर। ठीक है, तो ये पॉइंट 1 स्प्लिटर पे ऐसे वाटर टकरा रहा है, तो ये क्या करेगा, इसकी हेल्प से स्मूथली, जैसे स्प्लिटर लगाने से क्या होगा, ये स्मूथली वाटर क्या करेगा बेटा, ऐसे डिफ्लेक्ट कर जाएगा, और वाटर पहले टेंजेंशियली जेट आ रहा था, सॉरी परपेंडिकुलर आ रहा था, अब आराम से ऐसे टेंजेंशियली वाटर क्या कर जाएगा बेटा, फ्लो कर जाएगा प्लेट पर, और टेंजेंशियली वाटर फ्लो कर जाएगा। तो यहाँ से यहाँ वाटर एंटर किया, और यहाँ से वाटर क्या कर जाएगा, ऐसे टेंजेंशियली एग्जिट कर जाएगा पॉइंट 2 से। तो इस टिप से वाटर क्या कर जाएगा बेटा, ऐसे वाटर आया, और ऐसे ये क्या कर गया, ये एग्जिट कर गया। तो मान लो ये पॉइंट 2 एग्जिट पॉइंट, पहले ही मैंने कहा जब भी मैं 2 यूज करूंगा वो क्या है बेटा, एग्जिट पॉइंट। तो टिप पे वेलोसिटी कितनी होगी बेटा, v2। अब मैं बात करता हूं, तो मान लो मास फ्लो रेट यहाँ से कितनी आ रही है, m डॉट, तो यहां से और यहां से कितनी मास फ्लो रेट जाएगी। देखो एक्चुअल जो रियल में मैं आपको दिखा रहा हूं ना, कि वाटर ऐसे आ रहा है और ऐसे परपेंडिकुलर ऊपर नीचे, तो ये रियल में ये फिगर नहीं होता है। ठीक है, रियल में क्या होता है, किस तरीके से फ्लो होता है, क्या डायरेक्शंस होती है, कौन हॉरिजॉन्टल कौन वर्टिकल, मैं अभी आपको दिखाता हूं। ठीक है, एग्जांपल लेके। तो अभी यहाँ देखो, तो देखो मास फ्लो रेट m डॉट है टोटल, तो ऐसे ये स्प्लिट ऐसे यहाँ पे टकराया, प्लेट ने इस पर क्या लगाया बेटा, एक फोर्स लगाया, उसकी वजह से ये वाटर डिफ्लेक्ट हुआ। ठीक है, मैं बताया ना कि इनिशियली प्लेट एक फोर्स लगाती है, जिसकी वजह से वाटर डिफ्लेक्ट होगा। तो वाटर डिफ्लेक्ट हो गया टेंजेंशियली यहाँ से v2 वेलोसिटी से, और यहाँ से v2 वेलोसिटी से क्या कर रहा है बेटा, मूव कर रहा है। ठीक है, क्योंकि एग्जिट पे वेलोसिटी कितनी हम मान लेते हैं, v2। अभी बात करेंगे v2 और v1 में क्या रिलेशन है, ये सारी चीजें। तो देखो ये आप यहाँ से एकदम कट करो इस प्लेट को, तो आपको टेंजेंट क्या मिलेगी, सिमेट्री। तो ड्यू टू सिमेट्री आधा वाटर इधर चला जाएगा m डॉट बाई 2, और आधा वाटर कहाँ चला जाएगा बेटा, इस डायरेक्शन से निकल जाएगा। तो पहले आप एक थोड़ा विजुअलाइजेशन दे दो कि रियल फ्लो की डायरेक्शन क्या होती है, कुछ इस तरीके से नहीं होता है। तो देखो मैं एक आप लेता हूं, जैसे ये लेता हूं एक डायरी से आपको समझाता हूं बेटा।
कि रियल डायरेक्शन क्या होती है, तो ध्यान देना। तो देखो क्या होता है कि जैसे ये प्लेट है और इस पे ये गया जेट, ये जेट गया तो ये ऐसे करके ऐसे परपेंडिकुलर नहीं जा रहा है। तो रियल में बेटा होता क्या है कि ऐसे होती है, ये प्लेट क्या होगी, ऐसे हॉरिजॉन्टल होगी, ये प्लेट ऐसे हॉरिजॉन्टल। तो एक तो इधर जाता है ऐसे वाटर, और दूसरा क्या है इस तरीके से, ये है वाटर और ऐसे। तो आप देखो, अब आपको कुछ ऐसे दिख रहा है यहाँ पे ना, ऐसे देखो रियल में क्या होता है बेटा, कुछ ऐसे होता है, ये समझ रहे हो, इस तरीके से रियल में कुछ ऐसे हॉरिजॉन्टल और उस पे ये। तो ये मैं आपको क्या दिखा रहा हूं पता है, ये आप देख रहे हो साइड व्यू, लेकिन साइड व्यू को अगर मैं यहाँ बनाऊंगा, ये प्लेट है और ऐसे हॉरिजॉन्टल है ये, और ऐसे आ रहा है ये जेट। तो अगर साइड व्यू को आप इस पे बनाओगे तो साइड व्यू में ये नहीं दिखेगा जेट। क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि जेट क्या है, परपेंडिकुलर टू द बोर्ड, ठीक है। फ्रंट व्यू आप देखोगे तो फ्रंट व्यू ये हो गया बेटा आपके लिए, ये प्लेट हो गई ये, और इधर से जेट, ये फ्रंट व्यू जो रियल में आप देखोगे तो ये फ्रंट व्यू है। तो फ्रंट व्यू में आपको क्या नहीं दिख रहा है, फ्लो ऑन प्लेट। क्यों, क्योंकि ये क्या है बेटा, अगर आप इधर से देखोगे तो ये तो आपको दिखेगा, लेकिन ये क्या दिखाना पड़ेगा, पॉइंट। तो हम क्या करते हैं कि टॉप से आप देखो इसको, ऐसे टॉप से देख के फिर उस चीज को आप देखो, टॉप में आपको ये भी फ्लो दिखेगा, ये भी फ्लो दिखेगा, ये भी दिखेगा। तो उसी टॉप व्यू को आपने क्या कर दिया, इस तरीके से रियल में ऐसे होता है, ये पॉइंट 2, ये पॉइंट 2, ये पॉइंट 1। तो उसी चीज को हमने यहाँ पे क्या बना दिया बेटा, इस तरीके से टॉप से देख के और इसको ऐसे बना दिया, ठीक है। उसको ऐसे बना दिया कि ये प्लेट हो गई, टॉप व्यू में आपको ये भी दिखेगा, ये भी दिखेगा। तो जरा इमेजिन करो कि जो एक्चुअल में जो फ्लो होता है पॉइंट 2 और पॉइंट 2 ये है, और ये पॉइंट 1 है। तो यहां अगर मैं इसको डेटम मान लूं तो पॉइंट 2 और पॉइंट 1 का जो डेटम हेड है वो क्या होता है बेटा, इक्वल होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब पॉइंट 1 और पॉइंट 2 का जो डेटम हेड है वो क्या होता है, इक्वल होता है। दूसरा देखो कि जेट हमने क्यों लगाया यहाँ पे, पूरी के पूरे प्रेशर एनर्जी जो भी पाइपलाइन के अंदर थी उसको किसमें कन्वर्ट करते, काइनेटिक एनर्जी में। और ये पूरा देखो, ये जो जेट आ रहा है यहाँ पे मान नोजल है और ये जेट जा रहा है, तो किसमें, एटमॉस्फेयर में है। तो इस पे जो P1 पॉइंट 1 पे जो प्रेशर होता है वो क्या है, P1। और देखो ये भी पूरा किसमें बेटा, एटमॉस्फेयर में, ओपन है ये पॉइंट। तो दोनों अगर प्रेशर पॉइंट 1 और 2 पे एटमॉस्फेयर है तो मैं ये लिख सकता हूं कि P1 इक्वल्स टू P2 बराबर PATM। मतलब पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के लिए मैंने बेटा आपको प्रेशर बता दिया कि देखो यहाँ भी एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है बेटा, इस जगह पे भी, इस जगह पे भी। इमेज ऐसा, इसको कभी भूल के मत लेना कि ये वर्टिकल है तो इसका एलिवेशन हेड अलग हो जाएगा, इसका डेटम हेड अलग हो जाएगा, ठीक है। ये रियल में ऐसे होता है, तो उसको बनाने के लिए मैंने आपको दिखाया है। तो ये जो देख रहे हो आप, ये कौन सा व्यू है बेटा, टॉप व्यू, ठीक है। टॉप से आप देखोगे उसको, क्योंकि किसी भी बुक में आपको ऐसे समझा के और ऐसे लिखा नहीं होगा कि आप कौन सा व्यू देख रहे हो। हमेशा ये डायग्राम बनेगा लेकिन आपको समझ नहीं आएगा कि ये Z1 बराबर Z2 कैसे हो गया। तो इस चीज को इमेजिन करो कि आपने टॉप व्यू देखा, ना तो आप साइड व्यू में देख सकते हो ये डायग्राम, ना फ्रंट व्यू में देख सकते हो। किसमें देखा बेटा आपने, टॉप व्यू, ठीक है। तो इन टॉप व्यू, ठीक है, if you have idea about the top view then you can conclude that Z1 equals to Z2, ठीक है। और हम कह सकते हैं कि पॉइंट 1 और पॉइंट 2 का डेटम हेड क्या होगा बेटा, सेम होगा। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, सिमेट्री की वजह से बेटा m/2 दोनों तरफ बट गया, ठीक है। और Z1 बराबर Z2, P1 बराबर P2 बराबर PATM मैंने आपको बता दिया। स्प्लिटर क्यों लगाया, लॉस को कम करने के लिए, जिससे क्या होंगे, लॉसेस क्या हो जाएंगे बेटा, कम हो जाएंगे। लॉसेस कम हो जाएंगे तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। चलो अब मैं बात करता हूं V1 और V2 में क्या रिलेशन है। तो मैथमेटिकली आप बता सकते हो V1 बराबर क्या हो जाएगा, V2 होता है। अगर स्मूथ प्लेट है तो उसके लिए बेटा ये क्या हो जाता है, V1 के बराबर। कहोगे सर कैसे हो जाता है, तो देखो इधर पॉइंट 1 और पॉइंट 2 पे बर्नौली इक्वेशन लगाओ। तो पॉइंट 1 पे देखो P1 डिवाइड बाई रो जी प्लस V1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2G प्लस Z1 बराबर पॉइंट 2 पे लगाओ P2 बाई रो जी प्लस V2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2G प्लस Z2। अगर मैं जनरल इक्वेशन लिखूंगा तो क्या आएगा, HF आएगा। लेकिन फॉर स्मूथ प्लेट के लिए क्या आएगा बेटा, फॉर स्मूथ HF बराबर क्या आएगा, 0 आएगा। और HF 0 होगा, देखो ये PATM कट जाएगा
Z1 बराबर Z2, HF 0 हो गया, तो V1 बराबर क्या आ जाएगा फॉर स्मूथ प्लेट के लिए बेटा, V1 बराबर हमेशा आप क्या लेके चलोगे V2, तो जब भी स्मूथ प्लेट देगा तो V1 बराबर V2, ठीक है। अगर रफ प्लेट है बेटा, कह दिया उसने रफ प्लेट, तो क्या होगा देख लो, आप खुद ही देख लो, V1 स्क्वायर बाई 2G बराबर V2 स्क्वायर बाई 2G प्लस HF होगा, तो HF होगा तो कहने का मतलब क्या, ये वैल्यू कम होगी उसमें ये जोड़ के तब V1 के बराबर आ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि देखो अगर ये रफ होगा तो वो वाटर जब इस पे मूव करेगा तो कुछ फ्रिक्शन लॉस होगा, फ्रिक्शन लॉस होगा तो एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, एनर्जी कम हो जाएगी। इसका मतलब कि जो V2 है इज लेस देन क्या होगा बेटा V1, V2 V1 से क्या मिलेगा, कम मिलेगा, किसके लिए, रफ प्लेट के लिए। तो देख लो स्मूथ प्लेट दे रहा है तो सीधे सीधे V2 बराबर V1 और V2 बराबर V1। तो अब फिर से एक बार देखो इसको, ठीक है, क्योंकि आप कुछ नहीं आओ तो मुझे केवल इक्वेशन लगानी है बस। देखो ये क्या था, पाइपलाइन थी, पाइपलाइन में नोजल लगाया, क्यों, क्योंकि उसकी पूरी जितनी एनर्जी थी उसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करे, जैसे मुझे हाई वेलोसिटी का क्या मिले, जेट, जितनी ज्यादा वेलोसिटी उतना ज्यादा मोमेंटम, जितना ज्यादा मोमेंटम में चेंज होगा उतना ज्यादा क्या लगाएगा, ये फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो आप देखो जेट जैसे ही इस प्लेट पे टकराया बेटा, प्लेट ने इनिशियली एक फोर्स लगाया, उसने क्या किया, इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी, ठीक है, मोमेंटम की, क्योंकि जब भी फोर्स लगाओगे तो मोमेंटम क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो मोमेंटम चेंज हुआ तो सिमेट्रिसिटी की वजह से आधा मास फ्लो रेट इधर चला गया, आधा मास फ्लो रेट इधर चला गया। तो ऐसे परपेंडिकुलर V1 से यहाँ पे एंटर कर रहा था और V2 वेलोसिटी से क्या कर रहा है, एग्जिट। लेकिन मैथमेटिकली हमने देखा कि V2 बराबर क्या होता है बेटा, V1 के बराबर होता है, ठीक है। और ये कौन सा व्यू है, टॉप व्यू, मैंने अभी आपको बताया था, उसको फिर से वो करके क्या कहते हैं, बैक करके वीडियो को फिर से देखना उस डायग्राम को, ठीक है, जो मैंने डायरी वाले डायग्राम से समझाया था। नहीं आप कभी ये नहीं समझ पाओगे कि ये बना क्या है, किताबें DS कुमार ले लो, चाहे सुब्रमण्यम, चाहे RK बंसल, ये नहीं लिखा होगा कि कौन सा व्यू है ये दर्शाया जा रहा है, ठीक है, और ना कोई समझाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखना। अब क्या निकाल रहे हैं कि जेट स्ट्राइक्स स्टेशनरी प्लेट, फ्लैट प्लेट पे जब स्ट्राइक्स करेगा, ये स्टेशनरी है, इधर बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं हो रहा है इस डायरेक्शन में इस प्लेट का, ठीक है। इस प्लेट का अगर मैं मूवमेंट देखूं इसका तो कोई नहीं मूवमेंट है इस डायरेक्शन में, क्या है इसका मूवमेंट बेटा, मतलब वेलोसिटी कितनी है, 0, ठीक है। स्टेशनरी का मतलब क्या है, 0 वेलोसिटी है। तो अब देखो एक्स डायरेक्शन में फोर्स निकाल लो, वाई डायरेक्शन में यही निकालना रहता है। तो सबसे पहले एक्स डायरेक्शन, क्योंकि जो है प्लेट है ये जो है वो कैसे लगा दी, प्लेट हमेशा परपेंडिकुलर, तो एक्स डायरेक्शन में फोर्स का हो या नॉर्मल डायरेक्शन में लगने वाला प्लेट पे फोर्स क्या होता है बेटा, इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम। इनिशियल देखो m डॉट V1, इसी डायरेक्शन में लेना, प्लेट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है तो ये तो क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी, और इसके साथ ये वेक्टर, तो कौन सी किस डायरेक्शन में वेलोसिटी ली जाएगी बेटा, जिस डायरेक्शन की आप कैलकुलेशन कर रहे हो। तो m डॉट V1 अभी किसमें, इस डायरेक्शन में,